Good morning to all of you. Good morning, my dear students. Today I will discuss about the topic how to prepare for exam in 40 days. जब आप 12th एग्ज़ाम दे चुके होते हैं, 12th स्टेट बोर्ड एग्ज़ाम दे चुके होते हैं, 12th एग्ज़ाम के बाद आपका जेई मेंस और मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं, तो वो बीच में आपका 40 डेज़ का ड्यूरेशन होता है अप्रॉक्स। ये आपका ड्यूरेशन कम ज़्यादा भी हो सकता है, ये डेटा आपका कम और ज़्यादा भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है एग्ज़ाम की डेट आगे पीछे होती रहती है। तो समथिंग अप्रॉक्स हम गेसिंग एक पॉइंट ले लेते हैं आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए कि 40 दिन आपको मिल रहे हैं 12th बोर्ड एग्जाम के बाद। तो वो 40 दिन में आप कैसे रिवीजन करते हैं, उसके लिए एक बेस्ट ट्रिक है। अगर आप इस ट्रिक को फॉलो करते हैं तो आपके लिए आपका फ्यूचर बहुत अच्छा हो सकता है और बेस्ट रिजल्ट आ सकता है। ऑब्वियस सी बात है, रिजल्ट बेस्ट आएगा तो फ्यूचर तो बेस्ट होएगा ही। तो टारगेट है आपका जेई मेंस एग्जाम, एडवांस एग्जाम एंड नीट एंट्रेंस एग्जाम। जेई मेंस जब आप क्वालिफाई करते हैं तो एनआईटी के लिए एलिजिबल होते हैं। जेई मेंस क्वालिफाई करने के बाद ही आप एडवांस के लिए एलिजिबल होते हैं, कॉल आती है। नीट आपका मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम है। अब देखिए यहाँ पर दो सब्जेक्ट होंगे, दैट इज द एक होगा पीसीबी और दूसरा होगा पीसीएम। जो पीसीबी सब्जेक्ट है फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो, वो तो मेडिकल के लिए हो गया। जो पीसीएम है वो आपका इंजीनियरिंग सब्जेक्ट के लिए। अब यहाँ पर सीबीएसई ने एक और डिसाइड किया है पीसीएम के लिए कि आपका 70 to 75% स्कोर होना चाहिए। अब कुछ बच्चों को ऐसा भी लग रहा होगा कि सर क्या बोल रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सपोज करो नहीं है तो अच्छी बात है ना। अगर आपका पीसीएम में आपने टारगेट बना लिया कि 70 to 75% आना ही चाहिए, तो आपका उससे लॉस तो नहीं है ना, इसलिए बेटर भी है। अगर सीबीएसई ने टारगेट रखा है तो भी ठीक है, अगर नहीं दिया तो भी आपका 12th में एटलीस्ट फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स का परसेंटेज 70 to 75% होना चाहिए। अब देखिए आपके पास टोटल 12th एग्जाम आपने दे दिया है तो आपको कॉन्फिडेंट होएगा ही। जिन बच्चों को कॉन्फिडेंस है कि पास हो जाएंगे उन्हीं के लिए ये है, अदरवाइज जिनको कॉन्फिडेंस ही नहीं है तो भैया उनके लिए ये नहीं है। आपको आउट ऑफ 24 आवर्स में 15 से 16 घंटे, ज़्यादा नहीं मांग रहा आपसे, 15 से 16 घंटे डेली रेगुलर देना है। ये उन बच्चों के लिए डिफिकल्ट होगा जिन्होंने मैक्सिमम 2 घंटे से ऊपर पढ़ाई नहीं करी, तो 15 से 16 घंटे बहुत मुश्किल होगा, तो भैया उनके सिलेक्शन भी तो नहीं होते हैं। ये उन्हीं बच्चों के लिए जो सिलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ते हैं और उनके लिए कोई ज़्यादा टाइम नहीं, कम ही लगेगा। तो आउट ऑफ 24 घंटे में से 15 से 16 घंटे वो इजिली दे सकते हैं। सिर्फ 40 दिन की बात है, 40 दिन देना है आपको। अब ये 15 से 16 घंटे जो आपने टाइम निकाला, इसको 3 पार्ट में स्प्लिट कर लीजिए। मैंने स्प्लिट किया, पहला पार्ट है आपका 6.5 घंटा, 6 एंड हाफ आवर्स। दूसरा टाइम है आपका 5 एंड हाफ आवर्स। तीसरा टाइम है आपका 4 आवर्स। गॉट इट। अब इन 3 पार्ट को आपने जो स्प्लिट किया बराबर बराबर इक्वल टाइम में डिवाइड नहीं करना, क्योंकि हम प्रॉपर्टी का बंटवारा नहीं कर रहे हैं कि प्रॉपर्टी को आपको इक्वल पार्ट में सभी 3 भाई हैं, तीनों को बराबर बराबर बांट रहे हैं, ऐसा नहीं है। हमें ये टाइम को सॉरी, ये जो आपने 16 घंटे लिए इनको हमें सब्जेक्ट के कौन सा सब्जेक्ट कितना स्ट्रांग है, कौन सा सब्जेक्ट कितना वीक है, इस बेसिस पर हमने टाइम को स्प्लिट किया। पहले हमने टाइम को स्प्लिट किया 6.5 घंटे, दूसरे सेकेंड पार्ट में स्प्लिट किया 5.5 घंटे और लास्ट वन इज द 4 घंटे। अब देखिए आपके पास 3 सब्जेक्ट है पीसीएम, मान लेते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स, ये सब्जेक्ट है। इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हो तो भैया आपको ही पता होगा, बेटर पता होगा कि आपका कौन सा सब्जेक्ट ज्यादा वीक है और कौन सा सब्जेक्ट ज्यादा स्ट्रांग है। ये आपसे बेटर कोई नहीं जान सकता, या फिर आपके बारे में टीचर बता देगा कि आपका कौन सा सब्जेक्ट वीक है, कौन सा स्ट्रांग है। सपोज करो आपका फिजिक्स वीक है, तो जो सब्जेक्ट वीक है, जनरल स्टूडेंट क्या करता है, जो सब्जेक्ट वीक है उसको छोड़ देता है, उससे डर लगने लगता है और वो वीक सब्जेक्ट को पढ़ता नहीं, तो वो बहुत ज़्यादा वीक होता है और ये आपको जो एंट्रेंस एग्जाम में सिलेक्शन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो जो सब्जेक्ट वीक है बेटा उसको सबसे ज़्यादा पढ़ना है, नो प्रॉब्लम, सबसे ज़्यादा पढ़ोगे, डर के आगे जीत है। जब आप उसको कंटिन्यू पढ़ोगे तो वीक सब्जेक्ट भी स्ट्रांग में चेंज हो जाएगा। दूसरा, जो सब्जेक्ट ज्यादा स्ट्रांग है, बहुत ज्यादा, जैसे सपोज करो आपकी केमिस्ट्री, किसी की केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, जिंदगी की केमिस्ट्री की बात नहीं कर रहे हैं हम, सिलेबस की बात कर रहे हैं। केमिस्ट्री किसी की बहुत अच्छी है, तो अगर जिसकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी है तो उसको पता है यार हम कम टाइम में भी मैक्सिमम आउटपुट ले सकते हैं, मिनिमम टाइम टू मैक्सिमम आउटपुट। तो ये मिनिमम टाइम में आपका मैक्सिमम आउटपुट मिलेगा, तो इसको आप कम टाइम भी देंगे तो आप ये 6.5 घंटे के बराबर ही 4 घंटे का पढ़ाई हो सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए मैंने यहाँ पर वीक सब्जेक्ट और स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट की बात करी है, यहाँ पर एक डिफरेंस है। मैंने वीक सब्जेक्ट बोला है, स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट बोला है, लेकिन मैंने फेवरेट सब्जेक्ट नहीं बोला। कुछ बच्चे यहाँ पर गेस कर सकते हैं या अपना दिमाग लगा सकते हैं कि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट फिजिक्स है, या फेवरेट सब्जेक्ट केमिस्ट्री है, या फेवरेट सब्जेक्ट मैथ्स है। बेटा फेवरेट और वीक में बहुत डिफरेंट है। फेवरेट का मतलब ये होता है कि हमें वो बहुत अच्छा लगता है, हमारा वो फेवरेट है।
हमें इससे फर्क नहीं पड़ता कि आता है कि नहीं आता, फेवरेट है फिर भी हम पढ़ रहे हैं। और वीक का मतलब ये है कि हमें वो आ ही नहीं रहा, हमें उसमें प्रॉब्लम्स हो रही हैं, वो समझ में नहीं आ रहा। तो वीक सब्जेक्ट की हम बात कर रहे हैं, फेवरेट की बात नहीं कर रहे हैं, याद रखना। फिर वो जो 6.5 घंटे हमने टाइम लिया, इसको फर्दर हमने 2 पार्ट में स्प्लिट किया। तो एक पहला टाइम हमने 3.5 घंटे और दूसरा टाइम हमने लिया फिर से 3 घंटे, और बीच में 30 मिनट का ब्रेक भी बहुत जरूरी है, क्योंकि 6.5 घंटे नॉन स्टॉप पढ़ना किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है। तो 3 घंटे आपने पहले टाइम को जो स्प्लिट किया, सपोज करो मैं केमिस्ट्री की बात करता हूं, तो केमिस्ट्री में आपने पहला चैप्टर जो लिया वो है आपका केमिकल काइनेटिक्स। सपोज करो केमिकल काइनेटिक्स का आपने रिवीजन स्टार्ट किया, तो केमिकल काइनेटिक्स को 3 घंटे में आपको रिवाइज करना है। तो उसके जो भी सब टॉपिक्स हैं, फॉर एग्जांपल 0th ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, nth ऑर्डर रिएक्शन, मॉलिक्यूलरिटी, आर्हेनियस इक्वेशन, आपने वो 3 घंटे में पहले थ्योरी पढ़ी, और थ्योरी के बाद ही आपको एग्जाम्पल करने हैं। सभी जो आपने सब टॉपिक्स पढ़े हैं, एवरी सब टॉपिक पर आपके 10 to 15, इससे ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं होंगे, 10 से 15 एग्जाम्पल्स हैं। और जब आप पहले थ्योरी पढ़ते हो, फिर उसके सॉल्व एग्जाम्पल करते हो, फिर 10 से 15 अनसॉल्व एग्जाम्पल करते हो, वो चैप्टर आपका इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि कोई भी एंट्रेंस एग्जाम में कैसी भी क्वेश्चन आएंगे आप 100% कॉन्फिडेंट होंगे। देखिए, एग्जाम में सिलेक्शन के लिए कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, कॉन्फिडेंस। तो कॉन्फिडेंट आपको होना जरूरी है, और कॉन्फिडेंस आपको तभी आएगा जब आप रेगुलर वे में पढ़ाई करेंगे। फिर वो जो 30 मिनट का आपके ब्रेक के बाद जो दूसरा आपने 3 घंटे निकाले, तो वो दूसरा 3 घंटे, सपोज करो दूसरा चैप्टर आपने थर्मोडायनामिक्स पढ़ना स्टार्ट किया, तो थर्मोडायनामिक्स में कोई भी एक सब टॉपिक ले लिया, सपोज करो हमने द चेंज इन एंथैल्पी और चेंज इन इंटरनल एनर्जी के रिलेशनशिप से रिलेटेड हम प्रॉब्लम्स कर रहे हैं। पहले उसके डेरिवेशन करो, डेरिवेशन के बाद उससे रिलेटेड जो भी आपके पॉइंट्स है, की पॉइंट्स है, वो डिस्कस करो, वो पढ़ लो। फिर इसके बाद न्यूमेरिकल पर आ जाओ। अब न्यूमेरिकल बेटा थर्मोडायनेमिक्स में उसमें 5000 न्यूमेरिकल तो होंगे नहीं, किसी भी सब टॉपिक पर 15, 20, 25, 30, इससे ज़्यादा न्यूमेरिकल नहीं होंगे। तो वो जितने भी न्यूमेरिकल आपको मिल रहे हैं, गूगल की हेल्प ले लो, आपके पास डिफरेंट बुक्स होंगी, उनसे हेल्प ले लो और सॉल्व कर लो। आप जब इतना कर लेते हैं तो आपको पर्टिकुलर सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। जो सब्जेक्ट वीक है उसको ज़्यादा टाइम दीजिए, जो ज़्यादा स्ट्रांग है उसको कम टाइम दीजिए, और इस तरह से टाइम टेबल फॉलो कीजिए, आपके लिए बेस्ट होगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।